और कहां ढेर हुआ आईएसआईएस का टॉप कमांडर? किस देश को मिलेंगे पुराने के बदले नए राफेल? और कैपिटल हिल हिंसा पर एफबीआई ने किया कौन सा बड़ा खुलासा? बमबारी की बिसात से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 युद्ध का बिगुल। अमेरिका और इराक की ज्वाइंट मिलिट्री स्ट्राइक में आईएस के टॉप लीडर के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। किरकुक में हुए एयर स्ट्राइक में आईएस के 10 आतंकी मारे गए। इनमें आईएस लीडर अबू यासिर भी शामिल है। ये हमला बगदाद में आईएस के आतंकी हमले का बदला माना जा रहा है, जिसमें 32 लोगों की मौत हुई थी। समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रूस इस साल 40 से ज्यादा शिप अपनी नौसेना में शामिल करेगा। रूस ब्लैक सी में अपनी नौसेना को और मजबूत करने के मिशन पर काम कर रहा है। ब्लैक सी में अमेरिका की मौजूदगी से रूस परेशान है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील की है कि जेल में बंद विपक्ष के नेता अलेक्सी नवलिनी को रिहा किया जाए। बाइडेन के प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति ने रूस से कहा है कि नवलिनी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। अमेरिका की इस अपील से रूस के साथ उसके रिश्तों में और तल्खी आ सकती है। अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने में जुटे ग्रीस को बड़ी कामयाबी मिली है। फ्रांस की सरकार ने राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट को कहा है कि वो ग्रीस को बेचे गए पुराने 12 राफेल की जगह नए राफेल दे। ग्रीस ने फ्रांस से 18 राफेल खरीदने का समझौता किया है। पहले ग्रीस को 12 पुराने और 6 नए राफेल मिलने थे। अमेरिका और रूस के बीच हथियारों की होड़ रोकने के लिए न्यू स्टार्ट संधि को लेकर उम्मीद बढ़ गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यू स्टार्ट संधि पर साइन कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच ये समझौता 5 फरवरी को खत्म हो रहा है। रूस को उम्मीद है कि अमेरिका भी जल्द ही इस समझौते पर सहमति जताएगा। 6 जनवरी को वाशिंगटन की कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा को लेकर जांच एजेंसी एफबीआई ने नया खुलासा किया है। एफबीआई के मुताबिक हिंसा के दौरान इस्तेमाल पाइप बम एक दिन पहले ही कैपिटल बिल्डिंग में प्लांट किए गए थे। 6 जनवरी को कांग्रेस की बैठक के दौरान ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर हमला किया था। सीरिया में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने के लिए अमेरिका हस्का में नया बेस बना रहा है। अमेरिका का कहना है कि वो आईसिस के आतंकियों से लड़ने के लिए सीरिया में अपनी सेना को और मजबूत करेगा। हालांकि सीरिया की असद सरकार और रूस ने कहा कि अमेरिका को अपने सैनिक वापस बुलाने चाहिए। अमेरिका के बाद अब इटली ने भी सऊदी अरब और यूएई को झटका दिया है। इटली ने सऊदी अरब और यूएई को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। इटली ने कहा कि उसके हथियारों का इस्तेमाल दोनों देश यमन में कर रहे हैं। इटली ने सऊदी अरब और यूएई पर यमन में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। यमन के स्वास्थ्य मंत्री ने सऊदी अरब पर संगीन आरोप लगाए हैं। ताहा मोटावकल ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब की बमबारी में यमन में अब तक 500 से ज्यादा अस्पताल तबाह हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यमन में गृह युद्ध में अब तक 43,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।